बिल्कुल नई भारी मशीन आखिर ऐसा क्या गुनाह कर बैठी कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होते ही इसे खोलकर तोड़ना फोड़ना पड़ गया। क्या वजह यह है कि जंगली सुअर को बढ़िया चावल रास नहीं आता, या फिर विदेश में इसकी तकनीक यहाँ के माहौल से मेल नहीं खा पाई। असल में एक्सपोर्ट होने वाली हावो 380 आमतौर पर ट्रेलर के साथ नहीं आती, बल्कि नंगी गाड़ी बेयर व्हीकल के रूप में डिलीवर की जाती है। इसकी ऊंचाई पाकिस्तान में बने लोकल ट्रेलरों से मैच नहीं करती, इसलिए इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और सड़क किनारे किसी मॉडिफिकेशन वर्कशॉप में जाकर इसमें बदलाव करना जरूरी हो जाता है। गाड़ी ऊपर से धूल से भरी हुई दिख रही है तो लोग सोच सकते हैं कि ये पुरानी है, लेकिन टायरों के घिसाव को देखकर साफ पता चलता है कि ये 100% बिल्कुल नई गाड़ी है। वर्कशॉप में मैकेनिकों के पास कोई आसान तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधे बड़े हथौड़े से चेसिस, दौड़ी पर लगे बड़े बड़े रिवेट, कीलें तोड़ने शुरू कर दिए। देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये काम बेहद मेहनत वाला है। पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ताकत लगती है। छेनी पकड़ने वाले रामलाल उस्ताद का हिंदी नाम के हाथ तक सुन्न हो गए। बाद में उन्होंने क्लैंप पर कपड़ा लपेट दिया ताकि झटके का असर थोड़ा कम हो सके। आखिर में कुछ रिवेट ऐसे थे जो हथौड़े से नहीं टूटे, तो रामलाल उस्ताद ने गैस कटिंग मशीन निकाली और कटिंग की। गर्म कटिंग से गाड़ी की क्वालिटी पर असर पड़ने का डर था। हालांकि चेसिस को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन पिघला हुआ लोहा गिरकर गाड़ी को बदसूरत जरूर बना देता है। जल्दी ही 2 मजबूत स्टील प्लेटें निकाल दी गईं और अब एक्सल एरिया पूरी तरह साफ हो गया। इससे आगे चेसिस को ऊंचा करने, हाइट बढ़ाने का रास्ता खुल गया। रामलाल उस्ताद पहले से ही तय कर चुके थे कि कितनी ऊंचाई बढ़ानी है। उन्होंने 2 मोटे चैनल आयरन तैयार कर रखे थे, जिनसे अक्सर ट्रक की चेसिस बनाई जाती है। पहले मोड़ने की जगह तय की गई, फिर गैस टॉर्च से दोनों तरफ गर्म किया गया। पूरा काटना नहीं था, सिर्फ इतना कि हथौड़े से मोड़ दिया जाए। दोनों कारीगरों की टीम वर्क कमाल की थी। एक प्लेट पकड़ता, दूसरा जोर जोर से हथौड़ा मारता। आवाज कई गलियों दूर तक सुनाई दे रही थी। मोटा एंगल बिल्कुल ओरिजिनल चेसिस से मैच करना जरूरी था। अगली जगह वही प्रक्रिया दोहराई गई। जैसे पहाड़ी रास्ते घुमावदार होते हैं, वैसे ही ट्रक की चेसिस भी सीधी नहीं होती। इसे घड़े, घड़ा, लौकी के आकार जैसा बनाया जाता है। दोनों तरफ चौड़ी, बीच में पतली, बिल्कुल किसी मॉडल जैसी बॉडी शेप। क्यों ऐसा डिजाइन होता है, ये इंजीनियर ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन जरूर कोई टेक्निकल वजह है। 2 चैनल आयरन फिट कर दिए गए। स्केल से चेक किया गया कि कर्व सही है या नहीं। पूरी तरह फिट होना जरूरी था ताकि वजन बराबर बढ़े। आगे पीछे के सिरों पर गैस कटिंग करके मोड़ दिया गया ताकि वो चेसिस से ठीक से चिपक जाए। अब ढांचा तैयार हो चुका था। अगला काम था बोल्ट के लिए होल करना। मोटे स्टील में छेद करना आसान नहीं होता, इसलिए पुराने ड्रिल पर लीवर लगाकर दबाव बढ़ाया गया ताकि ड्रिलिंग आसान हो सके। कुल मिलाकर 16 होल किए गए, फिर ग्राइंडर से सतह को स्मूथ किया गया। पहले के जमाने में ऐसी मॉडिफिकेशन आम बात थी, क्योंकि फैक्ट्री प्रोडक्शन और जरूरतों में मैच नहीं होता था। आजकल ज्यादातर जरूरतें डिजाइन स्टेज पर ही पूरी कर दी जाती हैं, इसलिए बाद में इतना बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ता। अब मॉडिफाइड पार्ट्स फिट किए गए। रामलाल उस्ताद द्वारा बनाए गए होल पूरी तरह परफेक्ट तो नहीं थे, लेकिन फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बोल्ट का साइज होल से थोड़ा छोटा रखा जाता है। एडजस्टमेंट की गुंजाइश रहती है। मजबूती के लिए बीच में कई क्रॉस बीम भी जोड़े गए। सब कुछ वेल्डिंग से जोड़ा गया ताकि पूरा स्ट्रक्चर एक यूनिट बन जाए। फिर ट्रक के बीच में ट्रेलर कपलिंग सीट लगाने की तैयारी हुई। नीचे स्टील प्लेट से बना सपोर्ट फ्रेम लगाया गया। बेस बाहर की तरफ ज्यादा चौड़ा था, इसलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट प्लेट लगाकर प्लेटफॉर्म का एरिया बढ़ाया गया। रामलाल उस्ताद को फिर भी फैक्ट्री वाली चेसिस की मजबूती पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए ऊपर के साथ साथ नीचे भी 1 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट लगा दी, जो ओरिजिनल प्लेट से भी मोटी है। अब बताओ दोस्तों, ऐसी मॉडिफिकेशन के बाद ये ट्रक कितने टन उठा सकता है? चीन में ये गाड़ी सीधी सादी बच्ची बनकर रहती है, लेकिन ओवरलोडिंग के मैदान में पाकिस्तान असली खिलाड़ी निकलता है। आखिर में ट्रेलर सीट बोल्ट से फिक्स की गई। ऊपर की ओरिजिनल फैक्ट्री सीट अब इसके सामने काफी हल्की सी लग रही थी। अब जरा हावो 380 के केबिन की बात करें। इसमें 380 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा है। दाईं तरफ साफ लिखा है यूरो 2 एमिशन स्टैंडर्ड। ये टेक्नोलॉजी भले ही पुरानी हो, लेकिन पाकिस्तान के मार्केट में आज भी इसे हाई एंड माना जाता है।